ओके, तो उनका जो कमेंट है वो ये है कि अन्य भाषा का अनुवाद आज कोई नहीं है, तो इससे ये साबित होता है कि अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए। ओके, तो आप ये कमेंट सुनिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि अन्य भाषा का अनुवाद आज कोई नहीं है, तो इससे ये साबित होता है कि अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए। ये पहला हिस्सा है इनके कमेंट का। मेरे प्रियो, ये जो कमेंट है ये और लोगों ने भी करा है। इसी प्रकार का एक और कमेंट भी आया था कि अन्य भाषा का अनुवाद तो हम कहीं देखने को मिलता नहीं है, और आज के वक्त में तो कहीं है ही नहीं अन्य भाषा का वरदान सॉरी अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान, तो मतलब अन्य भाषा का भी वरदान नहीं है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये खुदावंद की कलाम पर आधारित नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट इन लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित है। ये लोग कह रहे हैं कि क्योंकि हमने अनुभव नहीं करा अन्य भाषा के अनुवाद का, तो इसलिए ये वरदान आज मिलता ही नहीं है। तो बेसिकली ये अपने एक्सपीरियंस को प्रथम रख रहे हैं और खुदावंद के कलाम को उसके नीचे रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इनकी इंटेंशन होगी, पर इनने जो कमेंट करा है उससे ये हमको समझ में आ रहा है कि इनके एक्सपीरियंस के ऊपर इनका जो अनुवाद है स्क्रिप्चर का वो ज्यादा आधारित है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम देखते नहीं है इसलिए ये होता नहीं होगा, इसलिए इससे साबित हो जाता है कि आज अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान मिलता ही नहीं है या अन्य भाषा का वरदान नहीं मिलता है। और तो फिर वो आगे चल के ये कहते हैं कि व्यक्तिगत तरीके से अपने कमरे में बंद होकर अन्य भाषा बोलें। तो मुझे लगता है कि ये समझते होंगे कि अन्य भाषा बोला जा सकता है, लोग अन्य भाषा का वरदान मिलता है, लेकिन अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान नहीं मिलता। जिस तरीके से हमने शुरुआत करी थी उससे पढ़कर तो यही समझ में आ रहा था। कहने का अर्थ यह है कि प्लीज आप सभी लोग अपनी थियोलॉजी को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्क्रिप्चर की अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित नहीं करिए। क्योंकि आपने मिरेकल्स नहीं देखे, क्योंकि आपने मृतकों को जीवित होते हुए नहीं देखा शायद, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर यहोवा इन चीजों को आज नहीं करता। क्योंकि आपने दर्शन नहीं देखा, क्योंकि आपने भविष्यवाणी अपने जीवन में एक्सपीरियंस नहीं करी, तो प्लीज ये मत बोलिए कि आज के वक्त में परमेश्वर यहोवा ये नहीं करता। उसका एक बिब्लिकल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, खुदावंद के कलाम पर वो चीज आधारित होनी चाहिए, आपके एक्सपीरियंस पर नहीं। पर क्योंकि इन्होंने ये बात कही है अनुवाद को लेकर, तो मैं आपके सामने कुछ किताबों में से जो कि स्कॉलर्स ने लिखी है, एक किताब जो कि क्रेग कीनर ने लिखी है जो कि एक स्कॉलर हैं, और एक किताब है जो एक इन्वेस्टिगेटर ने लिखी है जिनका नाम जॉन शेरल है। और वो पहले तो स्केप्टिक थे अन्य भाषा के वरदान को लेकर, उस पर यकीन नहीं करते थे, उसके भी खिलाफ थे वो एक तरीके से। पर उन्होंने इन्वेस्टिगेट करा हर एक इंस्टेंस को चर्च में, मॉडर्न डे चर्च में, जहां पर उन्होंने ये पाया कि अन्य भाषा का वरदान आज भी इस्तेमाल हो रहा है और उसका अनुवाद भी हो रहा है। तो उनकी किताब में से मैं कुछ एग्जांपल्स को आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मिरेकल्स करके एक बहुत बड़ी वॉल्यूम है जो क्रेग कीनर ने लिखी है। आई रिकमेंड कि अगर आप उसको खरीद सकते हैं, अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़िएगा। उसमें से मैं एक उदाहरण आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अन्य भाषा के अनुवाद का, जो आपको बता देगा कि आज भी अन्य भाषा का अनुवाद हो रहा है और वो एक डॉक्यूमेंटेड सच्चाई है। मिरेकल्स करके किताब है क्रेग एस कीनर की, डॉक्टर क्रेग कीनर की, और उसमें वो ये जिक्र हमको बताते हैं। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आपके सामने इंग्लिश में वो जिक्र आएगा। वो बताते हैं 1965 में सेंटा रोजा ग्वाटेमाला में एक भयानक सूखा पड़ा था और बहुत लोग दुआ कर रहे थे। एक छोटे से पेंटिकॉस्टल चर्च में टंग्स की व्याख्या के जरिए, यानी टंग्स के अनुवाद के जरिए, अन्य भाषा के अनुवाद के जरिए एक संदेश मिला कि पास्टर के बैकयार्ड में खुदाई करो, वहां पानी मिलेगा। तो किसी ने टंग्स में बात करी होगी और फिर किसी ने उस टंग्स का अनुवाद किया होगा और ये कहा कि पास्टर का जो घर है उसके बैकयार्ड में जाकर आप खुदाई करिए, वहां आपको पानी मिल जाएगा। ये अनुवाद था जो टंग्स बोली गई उसका। क्योंकि वो जगह एक पहाड़ी पर थी, लोगों ने इस बात का मजाक बनाया और जो लोग खुदाई कर रहे थे उन्हें पागल कहा। लेकिन जब उन्होंने 6 दिन तक लगातार खुदाई की तो वहां मीठा और भरपूर पानी मिल गया। ये नया कुआं ना सिर्फ पूरे कस्बे के लिए पानी का जरिया बना, बल्कि एक जिंदा गवाही भी बन गया। हालेलुया। उसी साल चर्च में कुछ लोगों से बढ़कर, जो चर्च कुछ लोगों का था उससे बढ़कर वो 900 से भी ज्यादा लोग उसमें शामिल हो गए। उसी साल इट ग्रू फ्रॉम अ फ्यू डजन टू ओवर 900 दैट ईयर। वो कलीसिया 900 लोग जुड़ गए उसमें, कई सारे। तो ये, और ये क्यों हुआ? क्योंकि एक व्यक्ति ने वहां पर अन्य भाषा का अनुवाद करा और उस अनुवाद में ये था कि यहाँ पर खुदाई करिए पास्टर के बैकयार्ड में और वहां पर आपको पानी मिल जाएगा। और लोगों ने खुदाई करी, 6 दिन तक करते रहे, लोग मजाक उड़ाते रहे, पर पानी मिल गया, मीठा पानी मिल गया।
और पूरे कस्बे को उससे आशीष मिल गई और विश्वासी लोग आ गए और जुड़ गए मसीह में। तो ये चीजें आज भी हो रही हैं मेरे प्रियो। अन्य भाषा का अनुवाद आज भी हो रहा है, अन्य भाषा भी आज भी दी जा रही है। दूसरी स्टोरी के ऊपर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा जो हमको मिलती है, दे स्पीक विद अदर टंग्स, जो जॉन शेरल की किताब है। आप उसको भी खरीद सकते हैं इंटरनेट पे जाकर। उसका अंग्रेजी वर्जन आपके सामने आएगा, उसके हिंदी वर्जन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। जो सेकंड स्टोरी है वो कुछ इस तरीके से है। ये भारत की ही कहानी है, हमारे भारत देश की कहानी है। भारत में जब एक 16 साल की भारतीय लड़की हर बार प्रार्थना करते समय एक अजीब भाषा में बोलने लगी। तो भारत की 16 साल की जवान लड़की थी जो प्रार्थना करते समय अन्य भाषा में बोलने लगी थी। एक ऐसी भाषा जिसके बारे में कोई जानता नहीं था, जो कोई पहचान नहीं पा रहा था। तो ग्रेट ब्रिटेन के चर्च मिशनरी सोसाइटी के शांत और पारंपरिक सदस्यों को बहुत हैरानी हुई। बॉम्बे के कैथेड्रल के कैनन से सलाह ली गई कि उनके कुछ मित्रों को आमंत्रित किया जाए कि वे उस लड़की के साथ मिलकर प्रार्थना करें, शायद कोई उस भाषा को पहचान सके। आखिरकार एक व्यक्ति ने उसे पहचान लिया। उसने बताया कि वह भाषा अरबी है और लड़की जो प्रार्थना कर रही थी वह लिबिया में चर्च की सुरक्षा के लिए थी, जबकि जितना किसी को पता था उस लड़की ने उस देश के बारे में कभी सुना भी नहीं था। वो लड़की अरबी भाषा में प्रार्थना कर रही थी और लिबिया देश के लिए प्रार्थना कर रही थी। और ये ऑफ कोर्स अन्य भाषा जो है वो इंसानी भाषा हो सकती है, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि जब हम प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पर जो भाषाएं बोली जा रही हैं वो इंसानी भाषाएं हैं। तो बिल्कुल संसार की भाषा हो सकती है अन्य भाषा। मैं ऑल्दो एक और पॉसिबिलिटी को लेकर चलता हूं, मैं स्वर्गीय भाषा वाली पॉसिबिलिटी को लेकर चलता हूं बेस्ड ऑन 1 Corinthians chapter 13 verse 1। मैं उस पॉसिबिलिटी को लेकर चलता हूं। वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, पर आई एम ओपन टू दैट पॉसिबिलिटी। बट इस बात में कोई संदेह नहीं है कि परमेश्वर अन्य भाषा का वरदान देता है, और इवन इफ इट इज एन अर्थली लैंग्वेज, गॉड डज गिव दैट लैंग्वेज इवन टुडे। और ये उसका एक उदाहरण है। एक और उदाहरण की तरफ इसी किताब में से मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, और ये अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल की एक कहानी है, तीसरी कहानी है। तो कैथलिन नाम की एक लड़की है इसमें। कैथलिन उस समय एक किशोरी थी और ऊपर वाले कमरे में मौजूद थी जहां प्रार्थना सभा चल रही थी। तभी एक व्यक्ति भवन में प्रवेश करता है। ऊपर से आती प्रार्थना की आवाजों को सुनकर वह भी ऊपर की ओर प्रार्थना कक्ष की ओर चला गया। जैसे ही वह सीढ़ियों के सिरहाने पर पहुंचा, कैथलिन पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर खड़ी हुई और उसकी ओर इशारा करते हुए अपनी मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में कई मिनट तक बोलती रही। इसी दौरान प्रचार सेवा शुरू होने की घंटी बज गई और सब लोग सीढ़ियों की ओर चल पड़े। जब कैथलिन भी सीढ़ियों की ओर बढ़ी, उस व्यक्ति ने उसका हाथ थामा और उससे सभागार में नीचे ले गया, जहां मंच पर उसे ले जाकर खड़ा कर दिया। जब सभा में शांति हो गई तो वह व्यक्ति बोलने लगा, मैं यहूदी हूं और इस शहर में इसलिए आया हूं कि अन्य भाषा की इस बात की जांच कर सकूं। इस शहर में कोई भी मेरे पहले या आखिरी नाम को नहीं जानता, क्योंकि मैं यहाँ एक छोटी पहचान के साथ आया हूँ। यहाँ कोई नहीं जानता कि मेरा पेशा क्या है या मैं कौन हूँ। मैं प्रचारकों की बातें सुनता हूँ ताकि उनके उपदेश को तोड़ मरोड़ कर मसीह धर्म के खिलाफ भाषणों में इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन जब मैं उस कमरे में दाखिल हुआ, इस लड़की ने मेरी ओर देखते हुए इब्रानी भाषा में बोलना शुरू किया। उसने मेरा पहला नाम और आखिरी नाम बताया, यहाँ तक कि मुझे बताया कि मैं इस शहर में क्यों आया हूँ और मेरा पेशा क्या है। फिर उसने मुझे पश्चाताप करने के लिए उत्साहित किया। उसने मेरे जीवन के बारे में ऐसी बातें बताई जो इस शहर में कोई भी इंसान नहीं जान सकता। कोई इंसान नहीं जान सकता। ये व्यक्ति एक ऐसी पहचान के साथ आया था जो कि नकली थी। इसने किसी को अपना नाम नहीं बताया था, इसने किसी को अपना पेशा नहीं बताया था। लेकिन तब भी पवित्र आत्मा की प्रेरिताई से जब इस लड़की ने अन्य भाषा में बात करी, तो ये भाषा असल में इब्रानी भाषा थी, जो उस व्यक्ति के लिए जो वहां पर मौजूद था, उस व्यक्ति को पश्चाताप तक लेकर आई। हालेलुया। तो इस बात का भी जिक्र हमको इस किताब में पढ़ने को मिलता है।